और साथियों, आप सभी का करता हूँ। आप सभी की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। आज का हमारा सेशन जो होने वाला दोस्तों, वो इन ज्योग्राफी में जो भारत के प्रमुख खनिज हैं, उसके बारे में हम ये करने वाले हैं। पहले आपको जानकारी दे दूं दोस्तों कि हमारे आरएस प्री के जो सिलेबस हैं, आरएस प्री का जो हमारा उसमें हमारे 4 प्रकार के खनिज का विवरण है। एक तो हमारा आयरन है, एक हमारा बॉक्साइट है, एक हमारा अभ्रक या माइका है और एक मैंगनीज है। दोस्तों वन बाय वन हम चारों खनिजों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कोई बात बताना चाहता हूँ, जानकारी देना चाहता हूँ। अपने इस प्रयास में आप भी भागीदार के रूप में हैं। मैं बताना चाह रहा हूँ कि अल्टीमेटली आप इस चैनल पे आ रहे हैं, आप वीडियोस वॉच कर रहे हैं। प्लीज डू सब्सक्राइब, डू सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, मैं और वीडियो बना पाऊंगा दोस्तों। बात समझिए आप। चलते हैं। सबसे फर्स्ट जो दोस्तों बात करनी है, हमें आयरन के बारे में बात करेंगे। आयरन के बारे में बात करने से पहले मैं बता दूं कि हमें पढ़ने का जो तरीका होता है, वो क्या होता है। तो जो मिनरल्स होते हैं दोस्तों, उसमें जनरली आरएस प्री में उनकी लोकेशंस पूछी जाती है। तो हम लोकेशंस देखने वाले हैं। खनिजों में उनके रिजर्व्स की रैंकिंग पूछी जाती है कि कौन से रिजर्व कहाँ ज्यादा है। फिर प्रोडक्शन वाइज रैंकिंग पूछी जाती है। ठीक है? इस तरह ये पढ़ने का एक तरीका होगा, डेकोरम होगा, वो भी आप ध्यान रखें। लोकेशंस देखेंगे, रिजर्व्स देखेंगे और की रैंकिंग देखेंगे और प्रोडक्शन वाइज रैंकिंग देखेंगे। ठीक है दोस्तों। और कुछ मिसलेनियस जानकारी जो भी होगी वो हम देखेंगे। शुरू करते हैं। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, वो हमारी जियोलॉजिकल सर्वे की मिनरल ईयरबुक है। मिनरल ईयरबुक है, जो ऑफिशियल डाटा है गवर्नमेंट का, उसी के आधार पे हम पढ़ने वाले हैं। विश्वास रखिए मेरा कि कोई भी गलत चीज़ मैं नहीं पढ़ाने वाला आपको, टू द पॉइंट आपको पढ़ाने वाला हूँ सब चीज़ें। ठीक है? बस कंटेंट इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो उस इस चीज़ को लेके आप बिल्कुल झिझिए मत। ठीक है? कि मैं जो आपके सामने बात कर रहा हूँ, वो तो हिंदी में ही कर रहा हूँ। सबसे पहले हम आयरन के रिजर्व्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। आयरन के रिजर्व्स में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 2 प्रकार का जो आयरन है, आयरन के टाइप्स कितने हैं दोस्तों? आयरन के 4 टाइप्स हैं। आपने पढ़े हो तो मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, लिमोनाइट है और सिडेराइट है। ठीक है? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। ये ग्रेडिंग जो होती है, मतलब क्वालिटी, ये क्वालिटी गिरने का स्तर है। मतलब क्वालिटी जो होती है, इधर नीचे की तरफ गिरती है, क्वालिटी डिग्रेड होती है। मैग्नेटाइट में क्वालिटी सर्वाधिक होती है। फिर हेमेटाइट प्रकार का जो आयरन होता है, उसमें क्वालिटी में वो सेकंड नंबर पे आता है। फिर लिमोनाइट, फिर सिडेराइट। और ये क्वालिटी किस हिसाब से देख रहे हैं हम दोस्तों, कि जितनी भी मतलब हम बात करें कि आयरन में क्वालिटी वाइज, तो आयरन का कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए, Fe का कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए, तो वो ज़्यादा अच्छा है। और उसमें अगर कुछ गंदी चीज़ें आ जाएगी, खराब चीज़ें और एक्स्ट्रा मिक्स हो जाएगी, मिक्सचर हो जाएगा, तो वो खराब प्रकार का लौह हो जाएगा, ग्रेड खराब हो जाएगी उसकी। सिंपल सी बात है ना। अब हमें रामायण नहीं गानी है दोस्तों। आरएस प्री का एग्ज़ाम क्लियर करना है ना आपको, 2024 का तरीका जो है मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, सेशन चल रहे हैं, उन सेशन को प्रेम से देखिए आप, विश्वास के साथ देखिए और किसी के चक्करों में मत पड़िए। आपको कोई बता रहा है ना कि कोई स्कीम बता रहा है और फिर उसमें रोटियाँ गिना रहा है, ठीक है? बर्तन गिना रहा है, फालतू चीज़ें। एग्ज़ाम में नहीं पूछने वाले। ये फालतू वीडियो को बड़ा-बड़ा बनाते हैं, आजकल चल गए हैं 2-4।
यूट्यूब पे, ठीक है? आप उसको अंधभक्ति के रूप में देख रहे हैं, आपकी गलतफ़हमी नहीं है। आजकल क्या हो गया है कि आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग ऐसा हो गया है, या हम कह सकते हैं कि आपकी आदत ऐसी हो गई है गंदी कि आप किताबों को पढ़ना ही नहीं चाहते। आप सिर्फ़ वीडियो के माध्यम से ही सब कुछ काम करना चाहते हैं। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ये बात ध्यान रखिएगा। आपको किताबों से पढ़ना पड़ेगा, खुद की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी, तभी जाके आप सक्सेस हो सकते हैं। ओके? तो लाइफ़ में हमेशा दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी काम करें आप, उसमें आपको शांति बनाए रखनी है। अपनी पीस के साथ हमेशा काम करना है। यदि आप पीस के साथ कोई काम कर रहे हैं, शांति के साथ, मन शांत है आपका और तो क्या होगा, मन जब शांत होगा तो आप हर चीज़ में, है ना? हर चीज़ में आप एडवांस होंगे, हर चीज़ को आप अच्छे से करें। एग्ज़ाम भी हमारा आरएस वाला ऐसे ही है, किसी भी स्टेज पे हमें घबराना नहीं है, पढ़ाई करते हुए भी नहीं घबराना, हड़बड़ाहट नहीं करनी, कम पढ़ना है, लेकिन ज़्यादा टाइम तक उसको रिवाइज़ करना है, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करना है। तो मैं बात कर रहा था लोहे की टाइप्स के बारे में, 4 टाइप्स हैं और फिर हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो भारत है दोस्तों, प्यारा भारत, उसमें हमें मुख्य रूप से 2 टाइप का लोहा देखने को मिलता है। एक मिलता है मैग्नेटाइट का, एम से मैग्नेटाइट समझ आएँगे ना आप, और एक मिलता है हेमाटाइट का। हाई ग्रेड का होता है मैग्नेटाइट, थोड़ा-सा लो ग्रेड का होता है हेमाटाइट। भारत में मैग्नेटाइट टाइप का जो लोहा होता है, आयरन होता है दोस्तों, वो हमें जनरली हमारा जो वेस्टर्न कोस्ट है, उस पर मिलता है। ठीक है? इसके जो वेस्टर्न कोस्ट वाले जितने भी स्टेट है दोस्तों, उस पे मिलेगा जनरली। कुछ अपवाद भी हैं, वो बता दिए जाएँगे आपको। और हेमाटाइट का जो मेजर डिपोज़िशन है, वो हमें ईस्टर्न कोस्ट पे मिलेगा। ठीक है? ये दोस्तों एक जानकारी है सिंपल सी। अब इस कंटेंट में सारी जानकारियाँ वही लिखी हुई है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है? ओवरव्यू लेते हुए आगे बढ़ेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि वेस्टर्न कोस्ट पे मैग्नेटाइट है और ईस्टर्न कोस्ट पे हेमेटाइट है। अब ये क्या कह रहा है दोस्तों कि भारत में हेमेटाइट और मैग्नेटाइट 2 टाइप का लोहा मिलता है, आयरन ओर के रिज़र्व मिलते हैं। 79% हेमेटाइट्स जो हैं हमारे डिपॉज़िट हैं, वो हमें ईस्टर्न कोस्ट पे मिलते हैं। जैसे ईस्टर्न सेक्टर हमारा नॉर्थ ईस्ट में भी एक असम हो गया जैसे, है ना? बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और यूपी। ये तो चलो स्टेट ओवरऑल इसने बता दिया, वैसे जनरली हमें जो देखेंगे मेजर जो रिज़र्व है हमारे, वो ईस्टर्न कोस्ट पे याद रखिएगा आप, है ना? ईस्टर्न कोस्ट पे ओडिशा है, इधर है, आंध्र प्रदेश है, जैसे छत्तीसगढ़ वाला हो गया रीजन्स, और झारखंड का रीजन हो गया। ये जो है यहाँ मेजरली यहाँ मिलता है। डिपोज़िशन जो है ओडिशा, ऑल रिजर्व्स में ओडिशा जो है दोस्तों, वो सबसे ज़्यादा रिज़र्व अगर बात करें तो झारखंड, ओडिशा ये रीजन्स ज़्यादा रिज़र्व वाले हैं, कोई सा भी प्रकार का मिनरल हो। हम बात कर लेते हैं और साथ ही बात कर रहे हैं कि 93% जो मैग्नेटाइट प्रकार का हमारा लोहा है, वो हमारा सदर्न सेक्टर है। आंध्र प्रदेश हो गया, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ये कुछ रीजन्स हैं वेस्टर्न कोस्ट के, जो मैग्नेटाइट टाइप का लोहा मिलता है यहाँ पे। और मैग्नेटाइट टाइप के लोहे में भी हमारा जो कर्नाटक है दोस्तों, वो टॉप करता है हमेशा, है ना? कर्नाटक में सबसे ज़्यादा रिजर्व्स हैं मैग्नेटाइट के। कर्नाटक अकेला दोस्तों, यहाँ ये बताया जा रहा है दोस्तों आपको, देखिए ज़रा जानकारी। कर्नाटक अकेला 72% मैग्नेटाइट डिपॉज़िट के साथ अपना कंट्रीब्यूशन करता है। हेमेटाइट थोड़ा-सा ग्रेड जो होता है उसका कम होता है, ठीक है? मैग्नेटाइट की हाई ग्रेड होती है, ये बताया हुआ है। अब ये बता रहा है आगे, भारत में जो हेमेटाइट प्रकार का लोहा है, वो प्री कैम्ब्रियन टाइम का है। ये एक आपके आरएस प्रीलिम्स का सवाल हो गया ना? प्री कैम्ब्रियन एरा का है हेमेटाइट का। आगे हम बात करें, जो हमारा नेशनल एनएमई है ना, मिनरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो भी है हमारा, वो कुछ डाटा दे रहा है, वो हमें नहीं देखना है। फिर हमें आगे चलना है दोस्तों। आगे हमें कुछ जो जानकारी देखनी है, वो मैं आपको बताना दूंगा।
वो आप देख लीजिएगा ना दोस्तों। ज़रा यहाँ एक नज़र डालिए। अपन ने माइंस की लोकेशन के बारे में बात की थी ना, आयरन ओर देखेंगे, उसकी लोकेशन देखेंगे। लोकेशन में ज़रा ध्यान देखिए ज़रा यहाँ पे, आपको कुछ लोकेशंस मिल रही है क्या? छत्तीसगढ़ में लोकेशन मिल रही है आपको? दंतेवाड़ा, ये आयरन ओर के प्रोडक्शन वाले रीजर्स जो है ना, उनकी लोकेशंस देखिए आप ज़रा। कर्नाटक का बेल्लारी, अब याद रखिएगा, कर्नाटक में बेल्लारी है, छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा है, छत्तीसगढ़ में ही दुर्ग है। दुर्ग और दंतेवाड़ा, ये दोनों है छत्तीसगढ़ में। बेल्लारी है दोस्तों कर्नाटक में। झारखंड में है सिंहभूम, झारखंड का है सिंहभूम, उड़ीसा का है केओंझर और सुंदरगढ़। दोस्तों एग्जाम में आपको मैच करने के लिए देगा, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ दोस्तों, यहीं से क्वेश्चन आना है। आप लिख के ले लीजिएगा, आर एस प्री 2024, 2025 सॉरी, 2025 में एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, लिख के ले लीजिएगा। ओडिशा दोस्तों जो है, हमारा ओडिशा कोस्टल लाइन पे है, और इसकी जो साइट्स बताई हैं यहाँ पे हमें, वो क्या बताई है? एक तो है क्योंझर, सुंदरगढ़, ठीक है। झारखंड की क्या है? एक ही है, सिंहभूम। झारखंड की सिंहभूम, उड़ीसा का क्योंझर हो गया, सुंदरगढ़ हो गया। उड़ीसा का क्योंझर और सुंदरगढ़ याद रखिएगा। कर्नाटक का बेल्लारी हम देख चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जहाँ से प्रोडक्शन होता है। और मैं साइट्स जो हमारी ऑफिशियल बुक्स में लिखी हुई है उन साइट के बारे में जानकारी दूंगा, लेकिन एक बार ये साइट देखिए आप, तो आपके दिमाग में एक फ्रेमिंग बन जाए। हमने क्या क्या देखा दोस्तों, आप इस रिवीजन कीजिए, आप रिवीजन कीजिए। सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, छत्तीसगढ़ के बारे में आप ध्यान रखिएगा। दो ई से शुरू होता है, ई से दो नाम शुरू होते हैं, एक होता है दुर्ग और एक होता है दंतेवाड़ा। दुर्ग और दंतेवाड़ा कहाँ से? छत्तीसगढ़ का दुर्ग और दंतेवाड़ा। इधर झारखंड का है सिंहभूम, सिंहभूम, झारखंड का सिंहभूम, सिंहभूम है ना, सिंहभूम याद रखिएगा, सिंहभूम। फिर आपको उड़ीसा के बारे में याद रखना है। उड़ीसा का कौन से दो साइट्स हैं उड़ीसा की, तो वो आप याद रखिएगा। एक है क्योंझर, क्योंझर, और एक है सुंदरगढ़, ठीक है। फिर कर्नाटक की एक साइट याद रखिएगा, बेल्लारी, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है ये बेल्लारी। बेल्लारी आपसे पूछा जा सकता है। उड़ीसा का सुंदरगढ़, क्योंझर, कर्नाटक का बेल्लारी, झारखंड का सिंहभूम, याद रखेंगे ना, ठीक है। कर्नाटक की एक और साइट आ गई अब, कर्नाटक की एक और साइट आ गई, वो है चित्रदुर्गा, चित्रदुर्ग, ठीक है। इस तरह से आप साइट्स देख सकते हो, है ना। कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको, सिंपल सा फैक्चुअल डाटाज है के बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी, है ना। किसी भी प्रकार का आपको संदेह नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ आपको ये क्लास समझ में भी आ रही होगी, और हमारे आरएस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हमें जो जानकारी पता होनी चाहिए दोस्तों, वो क्या है, वो भी आपको बता रहा हूँ, है ना। दोस्तों शायद आपके लिए स्लाइड थोड़ी इनविजिबल हो गई थी, विजिबल हो रहा है आपको, विजिबल हो रहा है ना, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, इसी दिन की हम बात कर रहे हैं। अब आपको मैं कुछ जानकारी दे रहा हूँ इम्पोर्टेंट, जो हमारे आयरन डिपॉजिट को लेकर है। तो है दोस्तों, आयरन डिपॉजिट,
पेन छोटा कर लेते हैं। दोस्तों आयरन डिपॉजिट के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए? एक तो हमें लोकेशंस पता होनी चाहिए। लोकेशंस मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी जो इम्पोर्टेंट लोकेशन दोस्तों, थोड़ा-सा फॉर्मेशन जो है ना इसका चेंज करते हैं। ये हमारा प्यारा भारत है। प्यारे भारत में दोस्तों हमें सबसे पहले हमें मैग्नेटाइट टाइप की जो रिजर्व्स हैं, वो देखने हैं। कौन से देखने हैं? हम देख रहे हैं दोस्तों लोकेशंस में मैग्नेटाइट टाइप के रिजर्व्स। मैग्नेटेड टाइप के रिजर्व्स मैंने आपको कहाँ बताए थे दोस्तों? वेस्टर्न कोस्ट पे बताए थे जनरली, है ना? तो आप शुरू करिए, ये हमारा प्यारा गोवा, गोवा, ये गोवा, गोवा भी मैग्नेटाइट रिजर्व के लिए जाना जाता है। फिर हमारा कर्नाटक प्यारा, ये हमारा कर्नाटक, कर्नाटक में लोकेशंस याद रखिएगा आप दोस्तों, इंपॉर्टेंट लोकेशन है ये, इसका नाम है कुद्रेमुख। और हम अभी माइन से देख के आए हैं दोस्तों, कौन सी? बेल्लारी देख के आए हैं और एक चित्रदुर्ग देख के आए हैं। कौन सी देख के आए हैं दोस्तों? बेल्लारी देख के आए हैं और चित्रदुर्ग देख के आए हैं। कुद्रेमुख तो आपको याद रखना ही है, बेल्लारी भी आपको याद रखना ही, याद रह जाएगा दोस्तों। इम्पोर्टेंट है कि आप रिवाइज करें, आप लिख के देखें अपनी कॉपी में, मैं यहाँ पढ़ा देता हूँ, उसके बाद में आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें कि आयरन के डिपॉजिट के जो भी लोकेशंस है, फिर हम मैग्नीज के जो भी लोकेशंस है, फिर हम माइका के जो भी लोकेशंस है दोस्तों, इन सबको एक पेज पे उतार के देखें, तब हमें पता चलेगा कि कौन सी लोकेशन रिपीट हो रही है किसी रिजर्व्स के लिए, है ना? आयरन वाली कोई कोई सी भी लोकेशन होगी जो आपको मैग्नीज के लिए भी मिल जाएगी, ऐसा होगा, रिपीटेशन होगा, तो वो आपको खुद को देखना पड़ेगा दोस्तों, इतनी मदद मैं आपकी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जानकारी कि कर्नाटक में कुद्रेमुख बेल्लारी चित्रदुर्गा है, कुद्रेमुख बेल्लारी चित्रदुर्गा है, कुद्रेमुख बेल्लारी चित्रदुर्गा है। याद रखने का तरीका केबीसी याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? केबीसी, कुद्रेमुख, बेल्लारी और चित्रदुर्गा। कुद्रेमुख, बेल्लारी और चित्रदुर्गा। फिर दोस्तों थोड़ा-सा नीचे आते हैं, केरल आता है। केरल का हमें कोझिकोड याद रखना है, याद रखना है। कोझिकोड, ये है केरला। दोस्तों केरला का कोझिकोड याद रखेंगे आप, केरला का कोझिकोड याद रखेंगे। मैग्नेटाइट रिजर्व के लिए आपको कर्नाटक का केबीसी याद रखना है, केरल से कोझिकोड याद रखना है। फिर आपको थोड़ा-सा इधर आना है, इधर आपको एक तमिलनाडु स्टेट मिलेगा। तमिलनाडु का हमें याद रखना है सेलम, तमिलनाडु का सेलम याद रखेंगे दोस्तों, तमिलनाडु का सेलम याद रखेंगे। फिर आंध्र प्रदेश का दोस्तों आप, आंध्र प्रदेश का आप कुडप्पा और नेल्लोर, जो भी ये आधा-आधा नाम होता है ना दोस्तों, कभी भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। जो भी आपको आधा नाम दिखे वो आंध्र प्रदेश में है। कुडप्पा, नेल्लोर, है ना? ये देखो ल आधा दिख रहा है, उसमें प आधा दिख रहा है, तो ये नेल्लोर भी आपके आंध्र प्रदेश में है। आई होप दोस्तों आयरन रिजर्व्स के जो डिपॉजिट्स हैं, उसकी लोकेशंस आपको याद रखनी है। आरएस-3 जो है, उसमें आपको जनरली लोकेशंस ही पूछी जाती है दोस्तों। लोकेशंस पर ही ज़्यादा फोकस करिएगा आप, लोकेशंस पर ही आप फोकस करिएगा दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोकेशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। फिर आप देखेंगे कि वर्ष 2014 में किस प्रकार आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था, है ना? वो डेट क्या थी? आपको पता होगा 2 अक्टूबर ऐसी डेट है, जब ये दोनों स्टेट अलग-अलग हो रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि तुम्हारा तेलंगाना जो स्टेट्स हैं, उस तेलंगाना के भी 2 अ, साइट्स हैं, निज़ामाबाद, एक बार वापिस इसको लिख लेते हैं अपन व्यवस्थित, निज़ामाबाद और करीमनगर, है ना? तो ये 2 नाम आप किसके लिए याद रखेंगे? तेलंगाना। इस तरह से हमारे मैग्नेटाइट के डिपॉजिट्स है ना, आपको लग रहा होगा कि ईस्टर्न कोस्ट पे भी हैं,
नहीं, दोस्तों आप ये समझिए कि ये वेस्टर्न्स वाले मैंने इसे बढ़ा दिया है फ़ॉर्मिंग जो की है, आपको सिर्फ़ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को समझ सकते हो आप ईस्ट कोस्ट पे है, वरना तमिलनाडु तो इस साइड ही आ रहा है, लगभग सदर्न और थोड़ा वेस्ट पे आ रहा है। बनाने का थोड़ा तरीका कैज़ुअल है, वरना समझिए आप इसे, है ना? ऐसा कोई मैंने आपको रफ एंड टफ नहीं बताया है कि मैग्नेटाइट सिर्फ़ वेस्टर्न पे मिलेंगे, हेमाटाइट सिर्फ़ ईस्टर्न पे मिलेंगे, ऐसा मैंने नहीं बताया। ठीक है दोस्तों? वो आपकी सहूलियत है, इस हिसाब से आप समझ सकते हैं। मेजरली ये कहने का आधार दोस्तों यही है कि मेजरली जो डिपॉज़िट होते हैं, वो किस साइड मिल रहे हैं, उसको आधार बनाकर हमने ऐसी बात कही है। जो हमारे जियोलॉजिस्ट हैं, वो भी ये बात करते हैं, तो इस आधार को ठीक है, कंसीडर करके ही बात करते हैं। दोस्तों, मैग्नेटाइट की रिज़र्व आपको मैं रिवाइज़ कराऊँगा, उससे बाद में मैं आपको एक बार हेमाटाइट की रिज़र्व बता देता हूँ और फिर हम लोकेशंस मैग्नेटाइट और हेमाटाइट दोनों की मिक्स करके भी देखेंगे। अब अपन दोस्तों बात कर लेते हैं, हमारे भारत में हेमेटाइट के जो रिजल्ट्स हैं, वो कहाँ मिलते हैं, है ना दोस्तों? बात करें? बात करें दोस्तों, कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा रिज़र्व दोस्तों आप देखिएगा, ये हमारा ओडिशा है। ओडिशा में आपको हमारी जो साइट्स हैं इम्पोर्टेंट दोस्तों, वो मिलेगी कौन-कौन सी? ज़रा ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। ओडिशा में देखिएगा, हम देखने वाले हैं ओडिशा में दोस्तों, तो ओडिशा में दोस्तों 3 जिले हैं। क्या है? 3 जिले हैं, एक का नाम जिले का नाम है बस मयूरभंज। इस मयूरभंज जिले में दोस्तों हमारे कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स के नाम हैं, वो आप याद रखिएगा। एक तो है गुरु, महेशनी, बादाम पहाड़, सुलेपट, ये दोस्तों गुरु महेशनी, बादाम पहाड़ और सुलेपट, ये हमारे ओडिशा के मयूरभंज जिले के कुछ इम्पोर्टेंट हेमेटाइट के रिजर्व्स वाली साइट्स हैं, उसके नाम। फिर दोस्तों हम बात करें तो हमारा सेकंड नंबर का जो साइट है, उसकी बात कर लेते हैं, तो उसमें कौन-सा आ रहा है दोस्तों? उसमें आप देखिएगा सुंदरगढ़ करके एक जिला है, सुंदरगढ़। सुंदरगढ़ में दोस्तों आपकी बोनाई की पहाड़ियाँ आती हैं, बोनाई की पहाड़ियाँ। फिर आपका क्यों झर रहा है, क्योंझर। अभी अपने दोनों ने देखा ना, सुंदरगढ़ और क्योंझर देखा था अपन ने। मेजर साइट्स जहाँ माइन्सें हैं, देखी थी ना अभी लोकेशंस मिनरल एयर बुक में। अब क्योंझर में कौन सा दोस्तों? तो क्योंझर में आपके बारबिल है और कोयरा घाटी है। एक तो है बारबिल और एक है आपके कोयरा घाटी। दोस्तों आप याद रखेंगे ना, मयूरभंज, सुंदरगढ़, क्योंझर और इनकी लोकेशंस पर आप गौर फरमाइएगा। अब हेमेटाइट में हमने सिर्फ ओडिशा का पोस्टमार्टम किया है। अब अपन पोस्टमार्टम करते हैं दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में दल्ली राजहरा, दल्ली राजहरा, पोस्टों में आप लिख लीजिए दुर्ग। दुर्ग अपन ने देखा ना, दुर्ग दंतेवाड़ा, दुर्ग का नाम ही है जमाइन से दल्ली राजहरा। सेकंड लोकेशन है बस्तर। बस्तर जो हमारे नक्सली क्षेत्र है ना, बस्तर जहाँ नाम सुना होगा दोस्तों आपने, नक्सली प्रभावित क्षेत्र है ये। दंतेवाड़ा, दुर्ग और दंतेवाड़ा के बारे में अपन देखा था अभी, है ना? ध्यान रखिएगा यार। प्लीज प्लीज ध्यान रखिएगा, आप एग्जाम में पूछा जाएगा, आपका सिलेक्शन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आप थोड़ा गौर फरमाइएगा दोस्तों, गौर फरमाइएगा। अपन बात करेंगे सबसे जो ज्यादा साइटें दिखेगी आपको कर्नाटक में दिखेगी, और वो हम देखने वाले हैं कर्नाटक में। क्या तो पहले थोड़ी सी साइट अपन गुजरात की देख लेते हैं, छोटी साइट ही दो तीन साइटें हैं तो देख लेते हैं। गुजरात और महाराष्ट्र है ना, गुजरात में तो नहीं है, महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं।
महाराष्ट्र में कौन कौन सी हैं? तो चंद्रपुर, रत्नागिरी, रत्नागिरी के तो आम फेमस है दोस्तों। जेठालाल देखा है ना, रत्नागिरी का आम फेमस है, रत्नागिरी। कर्नाटक की बात करते हैं दोस्तों, तो कर्नाटक में तीन इनके डिस्ट्रिक्ट हैं। एक तो है बेल्लारी, बेल्लारी एक डिस्ट्रिक्ट है। और बेल्लारी में आपको दोस्तों मिलेगा सुंदर पहाड़ी, सुंदर पहाड़ी इंपॉर्टेंट है बेल्लारी के लिए। फिर आपको चिकमंगलुर, चिकमंगलुर में आपको बाबा बुदन की पहाड़ियाँ मिलेगी, कुद्रेमुख की पहाड़ियाँ मिलेगी। एक तो बाबा बुदन की, एक कुद्रेमुख की, एक केमन गुंडी। कौन सी गुंडी? केमन गुंडी है, ठीक है। और एक लास्ट आप चित्रदुर्ग, आप देख चुके हैं पहले ना। दोस्तों कितना आसान है, मैग्नेटाइट हेमेटाइट प्रकार के रिजर्व्स है ना। आपको लग रहा है मुश्किल लग रहा है ना थोड़ा सा? नहीं, याद करोगे दोस्तों आपको याद हो जाएगा। क्या करता हूँ, तो याद हो जाएगा। और ज्यादा रफ एंड टफ हमें नहीं चलना है, चीजें बहुत आसान है तो आसानी से समझनी है। हमने दोस्तों अभी तक दो चीजें देखी थी। एक हमने मैग्नेटाइट और हेमेटाइट के रिजल्ट्स देखे हैं, ठीक है। मैग्नेटाइट हेमेटाइट के रिजल्ट्स अपन देख चुके हैं, जिनकी लोकेशंस देख चुके हैं, कहाँ का कौन कौन सा। अब दोस्तों थोड़ी सी हम बात करें सीधी सपाट सिंपल सी बात करते हैं, तो वो बात क्या हो सकती है कि आयरन जो होता है दोस्तों, उसमें हमें एक तो बात करनी है दोस्तों हमारे आयरन के रिजर्व की, एक करनी है हमारे प्रोडक्शन की। तो आपसे दोस्तों अगर कोई एग्जाम में पूछे कि आयरन में रिजर्व्स वाइज सबसे ज्यादा रिजर्व में रैंकिंग में टॉप कौन करता है, तो उड़ीसा करता है दोस्तों। फिर झारखंड करता है रिजर्व में। फिर हमारा छत्तीसगढ़। याद रखेंगे। प्रोडक्शन वाइज हम बात कर लेते हैं दोस्तों, प्रोडक्शन वाइज में ध्यान रखना है, उड़ीसा रैंक वन पे है। फिर हमारा छत्तीसगढ़ है रैंक टू पे। फिर हमारा कर्नाटक। अब ये मैंने आपको रैंकिंग जो बताई दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। आप ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनना ये इसलिए इंपॉर्टेंट दोस्तों कि मैं आपको बता रहा हूँ कि रैंक में हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो हम बात कर रहे हैं मैग्नेटाइट और हेमेटाइट के हिसाब से नहीं, हम बात कर रहे हैं ओवरऑल। अभी हम बात कर रहे हैं दोस्तों ओवरऑल, ओवरऑल मतलब मैग्नेटाइट भी हो सकता है, हेमेटाइट भी हो सकता है। तो रिजर्व्स वाइज ओडिशा टॉप पर है, प्रोडक्शन वाइज भी टॉप पर है। झारखंड, देखो छत्तीसगढ़ प्रोडक्शन में तो सेकंड नंबर पे है, लेकिन रिजर्व में थर्ड नंबर। झारखंड प्रोडक्शन में तो सेकंड नंबर पे है, लेकिन रिजर्व्स में थर्ड नंबर पे है। झारखंड रिजर्व में सेकंड नंबर पे है, इधर प्रोडक्शन में कर्नाटक थर्ड नंबर पर है। इस तरह से ये रैंकिंग आप याद रख लेंगे दोस्तों, याद रख लेंगे ना? आशा करता हूँ याद रख लेंगे, आशा करता हूँ याद रख लेंगे। इस रैंकिंग को याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी मैग्नेटाइट टाइप्स के रिजर्व्स में। हम रिजर्व की बात कर रहे हैं ना, रिजर्व्स। मैग्नेटाइट रिजर्व में पहले नंबर पे आता है कर्नाटक दोस्तों। फिर आंध्र प्रदेश आता है दोस्तों। फिर हमारा राजस्थान आता है। ये रैंकिंग भी आपको याद रख के जाना एग्जाम में। कर्नाटक मैग्नेटाइट के रिजर्व में टॉप पर है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर राजस्थान है। वहीं हम बात करें हमारा जो हेमेटाइट प्रकार का लोहा है, के भंडार में उड़ीसा नंबर वन पर है। फिर दो नंबर पे आपको दोस्तों मिलेगा आंध्र प्रदेश।
सॉरी दोस्तों, झारखंड और छत्तीसगढ़। जो दोस्तों ये ओवरऑल ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ जो आपके ये वाला रिजर्व था ना, ओवरऑल वाला रिजर्व था, उसकी जो रैंकिंग थी, हेमेटाइट में भी सेम टू सेम रैंकिंग है। हेमेटाइट में भी सेम टू सेम रैंकिंग, ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ की रैंकिंग भी आप याद रखिएगा। दोस्तों आपको समझ में आ रही है बात? बात समझ में आ रही है दोस्तों? दोस्तों बात समझ में आ रही है? आशा करता हूँ बात समझ में आ रही है दोस्तों। दोस्तों आशा करता हूँ आपको बात समझ में आ रही है ना? आनी चाहिए। तो अभी तक आयरन के डिपॉजिट्स की लोकेशंस और साथ ही हमने रैंकिंग देखी है। आयरन कहाँ-कहाँ, कौन-कौन सा आयरन रैंक वाइज़ ज़्यादा मिलता है ना? ये अपन तक बात कर चुके हैं दोस्तों। एक बार अपन क्विक रिवीजन कर लें? थोड़ा-सा क्विक क्विक रिवीजन करते हैं ना? रिवीजन करते हैं दोस्तों? चलो, सबसे पहले दोस्तों अपन देख लेते हैं। हमने जो देखा था, मैंने आपको ओवरऑल बताया था कि मैग्नेटाइट टाइप के लोहा कहाँ-कहाँ, कौन-कौन जगह मिलता है। चलो, आप बताओगे, मैं बताऊँगा, आपकी ज़िम्मेदारी, मेरी ज़िम्मेदारी। उड़ीसा के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। उड़ीसा में आपको एक तो क्योंझर है, क्योंझर आपको याद रखना है। उड़ीसा का क्योंझर आप याद रखोगे दोस्तों, ठीक है? और आप सुंदरगढ़ याद रखोगे, ठीक है? मयूरभंज भी याद रखोगे, ये लोकेशन याद रखोगे ना? फिर भी आपको इतना नाम याद होगा तो भी एक बार काम चलेगा। फिर अंदर अपन माइंस देखने वाले हैं। अपन ने क्योंझर की बात की थी, सुंदरगढ़ की बात की थी, मयूरभंज की बात कर ली थी। छत्तीसगढ़, अपन कर्नाटक में आए तो कर्नाटक में अपन को बात करनी थी चित्रदुर्ग की दोस्तों, और बेल्लारी की। चित्रदुर्ग और बेल्लारी की, ठीक है दोस्तों? और एक अपन ने एक्स्ट्रा फिर देख लिया था, वो था चिकमंगलूर, चिकमंगलूर, ठीक है? फिर अपन ने आंध्र प्रदेश और इधर झारखंड में अपन ने देखा सिंहभूम, सिंहभूम, झारखंड का सिंहभूम देखा अपन ने। क्या देखा? झारखंड का सिंहभूम। दोस्तों छोटी चीजें आप याद रख सकते हो ना? तो कुडप्पा नेल्लोर आपने किसके लिए पढ़ा था? मैग्नेटेड के लिए पढ़ा था। किसके लिए पढ़ा था दोस्तों? मैग्नेटेड के लिए पढ़ा था, याद रखना। पूछूंगा मैं आपसे और, ठीक है? कुडप्पा नेल्लोर आपने पढ़ा था ना? ये मैग्नेटेड टाइप के रिजर्व्स यहाँ पे थे। ये तो अपन थोड़ा ओवरव्यू लिया है अभी, है ना? जिले और थोड़े देखे और थोड़ी साइट्स के नाम ओवरऑल अपने समझे तो वो देख लिया अपन ने, सिंपल सिंपल देखा। फिर अपन अंदर जाके बात करें, तो उसमें अपन ने बड़ी बात की थी, ठीक है? तो एक बार आपको बहुत क्विक मैं बता देता हूँ कि मैं 2 चीज़ें याद रख के चलना है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। एग्ज़ाम में क्या देख के जाना आप? एग्ज़ाम में अपन को यूनिटाइड के रिजल्ट्स देखने देख के जाना है एग्ज़ाम में। यूनाइटेड के रिजर्व में दोस्तों आपको याद रखना है तेलंगाना का, तेलंगाना का निजामाबाद व करीमनगर,
याद रखोगे दोस्तों, निजामाबाद और करीमनगर। फिर दोस्तों आप आंध्र प्रदेश का याद रखोगे, कुडप्पा और नेल्लोर। फिर दोस्तों, फिर इधर आप तमिलनाडु का याद रखोगे, सेलम। केरल का आप याद रखोगे, कोझिकोड। फिर आप कर्नाटक का याद रखोगे, कुद्रेमुख। गोवा। ये आपने दोस्तों क्या देखे हैं, मैग्नेटाइट टाइप के रिजर्व, बहुत ही कम लोकेशन है मैग्नेटाइट में। अब सबसे जो टिपिकल हमारे डिफिकल्ट जो काम था दोस्तों, वो हेमेटाइट की लोकेशन देखनी थी। तो दोस्तों, हेमेटाइट की लोकेशन में अपन ने सिंपल सा काम किया था। एक बार तो अपन ने उड़ीसा का जो भी लोकेशन था वो देख लिया। तीन जिले देखे थे अपन ने। तीन जिले अपन ने कौन कौन से देखे दोस्तों, उड़ीसा के? एक तो हमने देखा था, सबसे पहला जिला मयूरभंज। मयूरभंज। मयूरभंज में दोस्तों अपन ने लोकेशंस देखी थी। मयूरभंज में गुरु महेशनी, गुरु महेशनी, बादाम के पहाड़ पर, बादाम के पहाड़ पर सूलेपट के, ये तीन लोकेशंस हैं मयूरभंज से। फिर उड़ीसा का एक और जिला जो है, उसका नाम है सुंदरगढ़। सुंदरगढ़ से अपन ने लोकेशन देखी दोस्तों। दोस्तों आपने देखी थी, मैंने नहीं देखी थी। कोनई की पहाड़ियाँ देखी थी। फिर आपने उड़ीसा का एक और जिला देखा दोस्तों, का नाम क्या था? क्यों जर रहा है, क्यों जर रहा है, क्यों जर, क्यों जर से आपको बारबिल की पहाड़ियाँ, बारबिल और कोयरा घाटी। दोस्तों ये हमारी लोकेशंस हेमिटेट की उड़ीसा से थी। फिर दोस्तों थोड़ी कठिनाई आई, हमने सीखा किस प्रकार हमें लड़ना है। कर्नाटक से हमें ज़्यादा मुसीबतें, कर्नाटक के बारे में हम का पोस्टमार्टम कर देते हैं। तो यहाँ पे भी 3 जिले हैं दोस्तों। एक तो है बेल्लारी, पहला जिला। दूसरा जिला है चिकमंगलूर। तीसरा जिला है दोस्तों चित्रदुर्ग। चित्रदुर्ग में तो कोई लोकेशन है ही नहीं। चिकमंगलूर में ले कोई लोकेशन है तो उसका नाम है, एक तो है केमनगुंडी, बाबा बुदन और कुद्रेमुख। अब जरा देखिए, कुद्रेमुख मैग्नेटाइट के लिए भी है और हेमेटाइट के लिए भी है। अब याद रख सकते हो ऐसे, ये रिपीटेशन हो गया। फिर आपको बेल्लारी से क्या क्या मिल रहा है? बेल्लारी से आपको एक सुंदर की पहाड़ियाँ मिलती है। सुंदर पहाड़ी, यहाँ से रीज़न मिलते हैं। सुंदरगढ़ तो ओडिशा में है, लेकिन सुंदर की पहाड़ी कहाँ है? बेल्लारी में है। बेल्लारी कहाँ है? कर्नाटक में है दोस्तों। फिर तो आपके लिए अब अपन देख चुके हैं ओडिशा और कर्नाटक। फिर आपके लिए सिंपल हो गया, महाराष्ट्र देख लो आप। महाराष्ट्र में आपको चंद्रपुर और रत्नागिरी, चंद्रपुर और रत्नागिरी, ठीक है? चंद्रपुर और रत्नागिरी। छत्तीसगढ़ से आप देख लो, दिल्ली राजहरा, दुर्ग बस्तर, दिल्ली राजहरा, इसी का नाम है दिल्ली राजहरा का दुर्ग और बस्तर, दंतेवाड़ा। ये लोकेशन है यहाँ पे। इस तरह से आज की क्लास में दोस्तों हमने आयरन ओर का कर दिया है पोस्टमार्टम। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज डू सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे, आशा करता हूँ इसी, ठीक है?
हम मिलते रहेंगे आगे की क्लास में और इस आरएस की जर्नी में मैं आपके साथ हूँ। आप मेरे भी साथ रहिए, मेरा साथ निभाइए, ठीक है? हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे इस जर्नी में। तो टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्विज़ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।